हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, औरंगजेब आलमगीर का समय क्या है? 1658 से लेके 1707 ईस्वी। ठीक है, औरंगजेब आलमगीर का समय है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। ठीक है, देखिए इसका जो जन्म है वो 1618 में उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। ठीक है, अब देखिए कुछ इसकी उपाधियां हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बहादुर। ठीक है, बहादुर इसकी एक उपाधि थी और ये उपाधि इसे शाहजहां ने दी थी। क्यों दी थी? तो सुधाकर और सुंदर दो हाथी थे। ठीक है, सुधाकर और सुंदर दो हाथी थे और इन दोनों पर नियंत्रण उसने पाया था औरंगजेब ने। तो इसके लिए जो शाहजहां है उसने खुश होकर औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए दूसरी इसकी उपाधि है आलमगीर। ठीक है, इसलिए इसके नाम के साथ में औरंगजेब आलमगीर भी लिखा पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी इसकी उपाधि क्या थी? आलमगीर। उसके बाद देखिए इसे शाही दरवेश भी कहा जाता था। ठीक है, शाही दरवेश यानी कि जो इसका रहन सहन था वो बहुत ही सादा था, बहुत ही सिंपल। बाकी जो मुगल शासक हुए, जो मुगल बादशाह हुए, उनके अपेक्षा इसका जो रहन सहन था, कहा जाता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से रहता था। ठीक है, बहुत ही साधारण जीवन जीता था, इसलिए इसे शाही दरवेश की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है इसमें जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि शाही दरवेश और जिंदा पीर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिंदा पीर इसे क्यों कहा गया? ये जो जिंदा पीर की जो उपाधि है ये औरंगजेब को क्यों दी गई? तो देखिए कुरान की प्रतियां लिखकर आजीविका चलाने के कारण कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वो पूरी की पूरी कुरान जो थी ना उसको कंठस्थ थी। ठीक है, यानी कि जैसे कभी हम लोग जैसे अपना हनुमान चालीसा वगैरह होता है ना, तो हम लोग को कैसे याद होता है? पूरा कंठस्थ रहता है कि एकदम जहां जो बोले वहां हम सुना सकते हैं, है ना। तो वैसे ही जो औरंगजेब था इसे पूरी की पूरी कुरान कंठस्थ थी। ऐसा कहा जाता है कि कुरान जो है उसको पूरा याद था और वो कुरान की प्रतियां लिख लिख करके अपना जो उसकी जो आजीविका थी वो चलाता था। ठीक है, यानी कि उसकी रोजमर्रा के खर्चे की जो भी चीजें होती थी तो वो कैसे लेता था? कुरान की प्रतियां लिख करके। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शाही दरवेश और जिंदा पीर। ठीक है, बाकी जो बहादुर है, आलमगीर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट शाही दरवेश और जिंदा पीर इसकी जो उपाधि है ये है। तो आप इसे याद रखिएगा, अगर सवाल में पूछा जाए जिंदा पीर या शाही दरवेश तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है? औरंगजेब। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो औरंगजेब था ये पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आइए देखिए पहला जो राज्याभिषेक था वो जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था। ठीक है, पहला राज्याभिषेक जो औरंगजेब का हुआ था वो जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा जो था वो कब हुआ था? जून 1659 में। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? जून 1659 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए आगे देखिए औरंगजेब 40 वर्ष की उम्र में चगताई परंपरा को तोड़ते हुए बादशाह बना था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो चगताई परंपरा को तोड़ते हुए बादशाह बना था, यानी कि पिता के जिंदा रहते ही वो बादशाह की गद्दी पर जा बैठा था। ठीक है, तो उसने चगताई परंपरा को तोड़ा था और उसके बाद ही वह बादशाह बना था, अपने पिता के जिंदा रहते ही। औरंगजेब, उसको मैंने पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ाया था ना कि औरंगजेब ने शाहजहां को क्या किया था? आगरा के शाहबुर्ज में उसको कैद कर दिया था, है ना। और 8 साल वहीं कैद रहने के बाद जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो जो औरंगजेब था इसने क्या किया था कि पिता के जिंदा रहते ही अपना राज्याभिषेक कर लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसी कारण दिल्ली राज्याभिषेक के अवसर पर काजियों ने, जो दिल्ली के जो काजी होते हैं वो जो है औरंगजेब के सर पे ताज रखने से मना कर देते हैं। ठीक है,
ताज रखने से मना कर देते हैं। दिल्ली में जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था तो काजी जो थे उन्होंने उसके सिर पर ताज रखने से मना कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि काजी अब्दुल वहाब गुजराती, ठीक है ना, काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने इसके सिर पर ताज रखा, ठीक है। किसने रखा? काजी अब्दुल वहाब गुजराती। इतना बड़ा नाम है ना, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, तो ठीक है। काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के सर के ऊपर ताज रखा और इससे जो है औरंगजेब जो था इन काजी महाराज से बहुत खुश रहता था, बहुत ज्यादा। तो इसने इसे अपना प्रधान काजी और सद्र बनाया, ठीक है। काजी अब्दुल वहाब गुजराती को औरंगजेब ने अपना प्रधान काजी और सद्र बनाया, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, चलिए। बादशाह बनने से पूर्व औरंगजेब की सैन्य उपलब्धियां, ठीक है। बादशाह बनने से पूर्व औरंगजेब की सैन्य उपलब्धियां कौन कौन सी थी उसे अब हम देखते हैं। देखिए, 18 वर्ष की उम्र में औरंगजेब का पहला सैनिक अभियान जुझार सिंह के विरुद्ध में हुआ था, ठीक है। इसके लिए ये सब समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो जो है शाहजहां वाला वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप ये सब समझ पाएंगे, तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, 18 वर्ष की उम्र में औरंगजेब का पहला सैनिक अभियान जुझार सिंह के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। आगे देखिए कि 1645 से 47 में वह गुजरात का सूबेदार बना और वहां के चिंतामणि मंदिर को उसने नष्ट कर दिया, ठीक है। 1645 से लेके 1647 तक वह गुजरात का सूबेदार था और वहां पर उसने क्या किया कि वहां का चिंतामणि मंदिर को उसने नष्ट कर दिया, ठीक है, औरंगजेब ने। आगे देखिए, 1647 से 52 तक, ठीक है, 1647 से 52 तक वह मुल्तान का सूबेदार रहा, ठीक है। कहाँ का सूबेदार रहा? मुल्तान का सूबेदार रहा, ठीक है। अब देखिए, औरंगजेब का सबसे, अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पुत्र के बारे में। तो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था शाह आलम, ठीक है, जिसे कि मुअज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसका नाम मुअज्म भी था और उर्फ शाह आलम, ठीक है। और यही जो शाह आलम है ये औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठेगा, बादशाह बनेगा, ठीक है। खैर, ये तो बात की बात है, अभी हम इसके आगे औरंगजेब के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, खफी खां के अनुसार शासक बनते ही औरंगजेब ने कुल 80 प्रकार के करों को हटा दिया था, ठीक है। खफी खां के अनुसार शासक बनते ही औरंगजेब ने 80 प्रकार के करों को हटाया था। तो आइए कुछ करों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब 80 प्रकार के पूरे करों के नाम तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ जो उसमें से महत्वपूर्ण है उनको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले मेला कर और तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, मेला कर और तीर्थ यात्रा कर। राहगीर कर, ठीक है, वो भी लगता था, उसे भी औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। राहगीर कर यानी कि जो लोग आते जाते थे ना, राहगीर मतलब क्या होता है? जो यात्री होते हैं, ठीक है ना, तो उसका भी टैक्स होता था, तो उसे भी इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, खाद्यान्नों पर से कर हटा दिया, यानी कि खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं उस पर से सारे टैक्स उसने हटा दिए, ठीक है। मद्यपान, जुआ और वेश्यावृत्ति को इसने निषेध कर दिया, क्योंकि यह शराब नहीं पीता था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, भांग की खेती को भी इसने बंद करा दिया। अपने साम्राज्य में इसने भांग की खेती को बंद करवा दिया, ठीक है। चलिए, 19 दिनों तक चलने वाले फारसी त्योहार नौरोज को बंद करवा दिया, ठीक है ना। 19 दिनों तक चलने वाले फारसी त्योहार नौरोज को भी इसने बंद करवा दिया। चलिए आगे देखिए क्या है, मुद्राओं पर इसने कलमा लिखवाना बंद करा दिया। मुद्राओं पर इसने कलमा लिखवाना बंद करा दिया, ठीक है। मुद्राओं पर औरंगजेब ने कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। आगे देखिए, औरंगजेब ने सरकारी नियम कानूनों को जवाबिते आलमगीरी में संकलित करवाया, ठीक है। औरंगजेब ने सरकारी नियम कानूनों को जवाबिते आलमगीरी में संकलित करवाया, ठीक है। जो भी सरकारी नियम कानून थे इसको औरंगजेब ने जवाबिते आलमगीरी में संकलित करवाया, ठीक है। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए,
औरंगजेब ने अरबी भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवाए आलमगीरी में करवाया। ठीक है, औरंगजेब ने अरबी भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवाए आलमगीरी में करवाया। ठीक है, फतवाए आलमगीरी में करवाया। ठीक है, अब आइए हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति, ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति पूर्णतः इस्लाम पर आधारित थी। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति पूर्णतः इस्लाम पर आधारित थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना इसलिए बंद करवा दिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था। तो क्यों बंद करवाया था? तो देखिए कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना इसलिए बंद करा दिया क्योंकि सिक्के जो हैं वो कभी कभी गलत हाथों में, गंदे हाथों में आ जाते थे, और कभी कभी जो सिक्के हैं वो पैरों के नीचे भी आ जाते थे। ठीक है, तो इससे जो है, जो उस पे कलमा खुदा हुआ है उसका अपमान होता था। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हिंदू धर्म में ही किसी सिक्के पर किसी देवी देवता की चित्र बना दी जाए और वो कभी गिरी जाता है, भाई पैसा है तो कहीं इधर उधर गिर जाता है, और कभी किसी के पैर के नीचे आ जाए तो हम भी अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से औरंगजेब जो था वो इसे अच्छा नहीं मानता था। तो इसने क्या किया कि सिक्कों पर से कलमा खुदवाना ही बंद करा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, नौरोज को भी इसलिए बंद करवाया था क्योंकि यह जो त्योहार था ये जरस्थ्रू संप्रदाय का त्योहार था। ठीक है, नौरोज को जो इसने बंद करवाया था, तो क्यों बंद करवाया था? क्योंकि वह जरस्थ्रू संप्रदाय का त्योहार था, इसलिए औरंगजेब ने नौरोज का जो फेस्टिवल होता था, 19 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल होता था, उसे इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतासिबों की नियुक्ति की थी। ठीक है, अब देखिए जो मुहतासिब कौन थे, तो इनका काम था यह जांच करना कि लोग जो हैं वो शरीयत के नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। जो मुहतासिब होते थे उनका कार्य क्या होता था? ये देखना, ये जांचना कि जो लोग हैं वो शरीयत के जो नियम है उनका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वो यह भी देखते थे कि कोई शराब और भांग जैसी नशीले पदार्थ जो हैं उसका यूज तो नहीं कर रहा, उसका प्रयोग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका सेवन तो नहीं कर रहा है। तो ये भी कार्य जो है मुहतासिब जो होते थे वो करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी, ट्रू। ठीक है, लेकिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग जारी रहा, ट्रू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वह स्वयं भी वीणा वादन में प्रवीण था। ठीक है ना। तो जब आ जाए ऐसा कि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी और वह स्वयं भी वीणा वादन में प्रवीण था, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि संगीत पर रोक लगा दी थी तो वो खुद क्यों वीणा बजाएगा। लेकिन इसमें से सिर्फ ऊपर वाला जो है कि उसने दरबार में संगीत पर रोक लगाई थी, सिर्फ यही गलत है। ठीक है ना। वो स्वयं जो था वो बहुत अच्छा वीणा बजाता था। ठीक है, और दरबार में संगीत पर रोक इसलिए उसने लगाई थी क्योंकि वो सोचता था कि जो दरबारी लोग हैं, ठीक है ना, जितने भी काम करने वाले, दरबार में बैठने वाले जो लोग हैं, अगर वो संगीत में ही लगे रहेंगे तो कार्य कब करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये भी सोचता था कि ये जो है अगर संगीत वगैरह ये सब नाच गाना चलता रहेगा तो इन पे एक्स्ट्रा खर्च भी होगा। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए उसने दरबार में होने वाले संगीत को बंद करा दिया। ठीक है, अब देखिए कि झरोखा दर्शन, ठीक है, जो अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया था और नूरजहां भी झरोखा दर्शन देती थी। ठीक है ना, आपको मैं पढ़ा चुकी हूं। तो औरंगजेब ने इस झरोखा दर्शन को भी समाप्त कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक है, झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने इसलिए बंद करा दिया क्योंकि वो मानता था कि झरोखा दर्शन जो है वो इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक है, तो यहां तक हमने आज पढ़ लिया। इसके आगे अभी बहुत सारी बातें हैं जो औरंगजेब के बारे में हमें जाननी है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए,
मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट भी जरूर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।